मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम ध्यानपूर्वक इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। अपनी ऊर्जा को समेट खुशियाँ देख रही हैं रास्ता। पेड़ की डालियों पर लगे सभी फल उस पेड़ का ही हिस्सा होते हैं प्रिय, लेकिन कुछ पहले पक जाते हैं, कुछ के पकने में समय लगता है। प्रकृति की ओर से यह हम सबके लिए ईर्ष्या, द्वेष और हताशा से दूर रहने का एक बड़ा संदेश है बच्चे। यदि किसी अन्य को सफलता मिल गई है और हमें अभी नहीं मिली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम नाकामयाब हैं या हमारी कोशिशें व्यर्थ गई। असल में यह इस बात का संकेत है कि अभी हमारी सफलता का समय नहीं आया है प्रिय। धीरज रखें, हमें बस थोड़े पुरुषार्थ की ज़रूरत है बच्चे। अपनी ऊर्जा को तपाना है। खुशियाँ हमारी बाट जो रही हैं, खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं कि वो तुम्हारे पास कब आ जाएं। सत्य तो यह है कि हम सब इतने अनिश्चय में जी रहे हैं कि कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। वह क्या है जो अंदर से खाए जा रहा है। खुशियों के भंडार के बीच रहते हुए भी कौन सी खुशी की तलाश में हम कौन से दुख के बोझ तले दबे जा रहे हैं बच्चे। यह सवाल भी हमारे हैं और जवाब भी किसी और के नहीं, हमारे ही पास मिलेंगे। खुश रहने के लिए बाहरी शक्तियों का सहारा लेने के लिए इंतज़ार नहीं करना होता। खुद से ही एक जंग करनी पड़ती है और फिर उस जंग में हमें खुद से जीतना होता है। विजय हमें तब मिलेगी जब हमें ऐसे लोगों से दूर रहने की कला आ जाएगी जो हमारी मानसिक शांति को भंग करते हो, हमारे स्वाभिमान को आहत करते हो और हमारी नैतिकता पर आघात करते हो। जिस दिन हम बाहरी दुनिया से दूर अपने में जीने लगेंगे, जीवन की असली खुशी का आनंद पालेंगे। क्योंकि तुम दूसरों के आनंद को देखते हो, सोचते हो और मन में यह विचार कर लेते हो कि मैं भी अपने जीवन में इस असली खुशी का क्या आनंद ले पाऊंगा, क्या आनंद नहीं ले पाऊंगा। क्या ईश्वर परमात्मा मुझे ये सौभाग्य की प्राप्ति कराएंगे। तो तुम्हें यह सौभाग्य बहुत जल्द ही प्राप्त होने वाला है बच्चे। अगर तुम मेरा ये संदेश सुन रहे हो, तुम तक ये संदेश खुद से आया है, तो यह संदेश पूर्णतः तुम्हारे लिए ही है बच्चे। कोई भी संपूर्ण नहीं होता, इसलिए हमारा लक्ष्य भी संपूर्ण नहीं। लक्ष्य तक जाने के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप लगातार प्रयास होते रहना चाहिए। इसलिए लक्ष्य प्राप्त
कर लेने के बाद भी विश्राम करने का विकल्प नहीं रखना चाहिए प्रिय। हमारी सफलता के फल को धूमिल करने के लिए जाने किस किस की ओर से और कहाँ कहाँ से प्रहार होंगे, आघात होंगे। अगर हमारी नज़र उन आघातों पर ही रहेगी तो हम हमेशा दूसरी चिंताओं से भरे रहेंगे प्रिय, और कुछ ना कुछ खोते रहेंगे। इसलिए सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये मैं इस संदेश में तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में कैसा भी कठिन समय आ जाए, तुम्हें अपने जीवन में सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए बच्चे। हमारी मनोवृत्ति गंदगी पर बैठकर गंदगी फैलाने वाली मक्खी की तरह नहीं, उस मधुमक्खी की तरह होनी चाहिए जो खुशबू पर बैठती और खुशबू फैलाती है। हालात प्रतिकूल हो तो इतना तीखा डंक मारती है कि आक्रामक को कई दिन तक अपनी गलती का एहसास होता रहता है प्रिय। हमारे पास सरल और सुविधाजनक जीवन जीने के दो विकल्प हैं। या तो हम राजा की तरह निर्भीक और स्वतंत्र जीना शुरू कर दें, या फिर इस तरह जीने लगें कि हमें कोई परवाह ही नहीं कि कौन राजा है। जितना हम हैं उससे कम दिखाने की ज़रूरत नहीं और अपने सामर्थ्य से अधिक बलशाली और तीरंदाज होने का दिखावा भी नहीं करना चाहिए किसी भी प्राणी को, किसी भी क्षण में, किसी भी घड़ी में। तो इसीलिए अपनी ऊर्जा को तुम्हें समेट कर रखना है, उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना है। और खुशियाँ देख रही हैं रास्ता तुम तक पहुँचने का। अगर तुम अपने जीवन में इस व्याख्या को लेकर आओगे, समझोगे, कुछ विचारधारा बनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे अवश्य अवश्य ही एक परिवर्तन आएगा। और जो तुम मुझसे, मेरी तस्वीर से बार बार एक बात कहते हो कि बाबा इतना दुख मेरे ही जीवन में क्यों तुमने दिया, आखिर मैं कितना भागा कि मेरे जीवन में एक पे एक मुश्किलें आती रहती हैं। मैं विचारधारा में व्यक्त रहता हूँ कि न जाने मैंने कैसे कर्म किए कि मुझे क्षण भर का भी मुझे आराम नहीं, मेरे मन को आराम नहीं, मेरे दिल को सुकून नहीं और मेरे मस्तिष्क को एक पल का चैन नहीं। बाबा तुम अक्सर मुझसे ये वर्णन करते हो बच्चे। आज मैं इसलिए ये संदेश लेके आया हूँ कि तुम व्यर्थ अपनी ऊर्जा को गवा रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा को अपने पास रखो, संजोए रखो। अभी तुम्हें अपने जीवन में इस ऊर्जा से बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और वही कार्य तुम्हारी कामयाबी का, तुम्हारी तरक्की का रास्ता स्वयं से खोलेंगे। और फिर से कह के जा रहा हूँ कि खुशियाँ देख रही हैं रास्ता तुम तक पहुँचने का, क्योंकि मेरा आशीष भी मैंने तुम्हें आज इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। जो तुम मेरा संदेश सुन रहे हो आज प्रिय, तुम्हारे जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव आएंगे और हर घड़ी खुशी की आएगी और हर क्षण खुशियों का आएगा, क्योंकि खुशियाँ तुम्हारे पास कभी भी आने वाली है। कभी भी खुशियाँ तुम्हारे पास आएंगी प्रिय।